तो तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। राउंड ऑफ 16 भारत की लवलीना बोरगोहेन मौजूद हैं इस मुकाबले में और उनके सामने है न्यूजीलैंड की अरियान निकोलसन। बड़ा फर्क है अगर आप उम्र का जिक्र करें। Ladies and gentlemen, this is a light middleweight contest fought over three 3-minute rounds. Introducing to you first in the red corner, representing New Zealand, Adrian Nicholson. And in the blue corner, representing India, Lovlinia Bourgohen. और अब इस मुकाबले की शुरुआत 3 मिनट के 3-3 दौर। लवलीना ने शुरुआत की, हल्के पंचेस खासतौर से लेफ्ट और राइट हुक का इस्तेमाल किया। ये शुरुआती लम्हे हैं। एक बढ़िया स्ट्रेट जैब सीधे जाकर के फेस पर लगा है यहां निकोलसन के। निकोलसन कोई बहुत अटैकिंग नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लवलीना बोरगोहेन कहीं ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही हैं। इस समय स्ट्रैटेजी उनकी ज्यादा थकाने की होनी चाहिए निकोलसन को। और वो ये सोच रही हैं कि जितने पंचेस में इनको लगाऊंगी उतनी जल्दी ये थकेंगी, बजाय इसके कि इनको दौड़ा के थकाया जाए। मैच रेफरी जो पीछे घूम रहे हैं वो स्कॉटलैंड से हैं, उनका नाम है रवि राय। और हाइट का थोड़ा सा ही सही लेकिन एडवांटेज भी लवलीना के पास है। एकदम रोप के नजदीक कहीं लवलीना काफी देख रही हैं। उन्हें यह पता है कि रिफ्लेक्सेस में भारी वही पड़ेंगी, तब प्रहार करना है, शायद जल्दी हाथ उनके आएंगे। उम्र का एडवांटेज उनके साथ है जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। कम से कम 15-16 साल बड़ी हैं न्यूजीलैंड की निकोलसन। और ये प्रहार एक के बाद एक 2 बार निकोलसन ने डक करके अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर की। और ये होल्ड क्लिंच कर रही है निकोलसन। अगर आप क्लिंच की पोजीशन पे आ रही हैं तो वो ये बता रहा है कि निकोलसन पहले थकावट महसूस कर रही हैं और इस क्लिंच के सहारे जो मुक्केबाज होते हैं आमतौर पर थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश करते हैं, उन सेकंड्स में रोक देते हैं उस मुकाबले को। बिल्कुल, पूरी तरह से वो एक ब्रीदर होता है जब आप सांस लेना चाहते हैं। तो अगर पहले ही राउंड में 2 मिनट के अंदर अंदर निकोलसन थक रही हैं तो एडवांटेज इंडिया। एडवांटेज इंडिया यहां भी, एडवांटेज इंडिया हॉकी में भी। महिला हॉकी टीम वेल्स से खेल रही है और पहले क्वार्टर में 2-0 की लीड है। दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से गुरजीत कौर ने किए। बिल्कुल, यहां भी ऐसा लगता है कि बोरगोहेन अब तक भारी पड़ी हैं। उन्होंने अपने आप को, अपने डिफेंस को भी मजबूत करने की कोशिश की है और पहले जो चीज दिखाई नहीं दे रही थी अब थोड़ा सा वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। जब भी निकोलसन के हमले हो रहे हैं वो पीछे जाकर के अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल होल्ड कर लिया था इसलिए बॉडी ब्लोज आए, लेकिन इस तरह के ब्लोज पर कोई नंबर मिलते नहीं है। और यहां पर फेस थोड़ा सा खुला था, एक अपर कट लगाने की कोशिश, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस बोरगोहेन के सीधे जाकर के फेस पर लगे। लवलीना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इन आखिरी 15 सेकेंड्स में पहले दौर में बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा इस राउंड के बाद जजेस की राय का। पहला दौर अब समापन की ओर जाता हुआ और इसके साथ ही पहला राउंड समाप्त। इंतजार कीजिए किसके फेवर में राय जाती है जजेस की। कोच कह रहे हैं आंखें बंद करो, रिलैक्स रहो, लेकिन जब रिंग में उतरो तो ऐसे पंचेस बरसाओ कि सामने वाले के होश उड़ जाएं। यहाँ रिप्ले में जो हम देखते हैं वो पूरे राउंड की कहानी होती नहीं है, ये हमने पिछले बाउट में देख लिया है। लवलीना का प्रदर्शन सचमुच पहले राउंड के हिसाब से भारी और जजेस की राय के बाद कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है लवलीना। हाइट का हल्का सा एडवांटेज उनके पास और ये देखिए न सिर्फ पंचेस लगा रही हैं बल्कि डिफेंस भी अच्छा कर रही हैं। दोनों के पॉइंट्स मिलते हैं। कोच कह रहे हैं अपर कट, वो कह रही हैं थोड़ा स्पेस मिल जाए कोच साहब। जैब लगाने की कोशिश की लेकिन कोई दमदार जैब नहीं थे, जस्ट नॉकिंग जिसे आप कह सकते हैं निकोलसन ने की हल्की सी। और एक बार फिर क्लिंच में आ गई। ये देखिए हाथ देखिए, निकोलसन का हाथ उनकी गर्दन के पास है और रेफरी ने कहा कि नहीं गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती। और लवलीना को कहा कि आप हेड्स अप करके खेलें। ये पंच जरूर जाकर के एकदम फेस के बीचों बीच लगा है।
शेल गार्ड बनाया हुआ है निकलसन ने, और लवलीना ने क्लिंच करके अपरकट की कोशिश की थी। रवि राय परामर्श देते हुए लवलीना को कि क्या नहीं किया जाए और कैसे किया जाए। शेल गार्ड रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर से धमाके करती हुई भारत की लवलीना बोर्गोइन। दूसरे दौर में भी उनका वर्चस्व बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पूरे रिंग में वो घूम रही हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और निकोलसन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करती दिखाई दे रही हैं। बीच बीच में उनके मुक्के चलते जरूर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर हवाई फायर होते हैं। बिल्कुल, कोच साहब की कमेंट्री सबके कानों तक पहुंच रही है। खुद को दूर रखो, यानी कि थकाइए विरोधी को, उनको दौड़ाइए, वो आपसे उम्र दराज हैं, जल्दी थकेंगी। बिल्कुल यही रणनीति होनी चाहिए जिसका हम और आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि फासला रखिए। लवलीना बोर्गोइन, आप अपने आप को पीछे रखिए और थकने दीजिए निकोलसन को। थकावट में वो गलत जगह पर पंचेस करेंगी। सर के पीछे बिल्कुल भी हमले इजाजत नहीं होती, निकोलसन को समझाया गया। राउंड 2 में सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बाकी। सर के पीछे जो व्हाइट कलर की बेल्ट है ड्रेस में, उसके नीचे बिलो द बेल्ट जो मुहावरा है यहीं से निकला, वो अलाउड नहीं है। पहले राउंड में ज्यादा अग्रेसिव थी, इस बार ज्यादा चतुराई से लवलीना बोर्गोइन ये दूसरा राउंड लड़ रही हैं। बार बार निकोलसन जाकर के क्लिंच करती हैं, बार बार जाकर के क्लिंच करती हैं। ये देखिए, एक बार फिर होल्ड करने की कोशिश उनकी। रेफरी ने दोनों को अलग किया और इसके साथ राउंड 2 समाप्त हुआ। यहां पर लवलीना की बढ़त कायम रहनी चाहिए। किस बॉक्सर ने डोमिनेट किया है, ये रिप्लेज शायद थोड़ा सा आपको आइडिया दे। लेफ्ट जैब जबरदस्त तीखा। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला साबित होता हुआ भारत की लवलीना बोर्गोइन राउंड ऑफ 16 से आगे बढ़ना उनका तकरीबन तय दिखाई दे रहा है। और अभी ब्रेक के दौरान उनकी जो कोच हैं, उन्होंने भी ये हिदायत दी उन्हें, कहा कि अपने आप को दूर रखना और लगातार रिंग पे सिर्फ थकाने की कोशिश करना। इसी मूल मंत्र के साथ राउंड 3 में लवलीना आधा मिनट का वक्त निकाल चुकी हैं। और ये बड़ी सही प्रैक्टिकल रणनीति है। 2 राउंड अगर आपने अच्छी तरह डोमिनेट कर लिए तो तीसरे में आप सिर्फ अगर दौड़ा कर भगा कर विरोधी को हरा सकती हैं, तो क्यों ना कुछ एनर्जी बचाई जाए आगे के मुश्किल राउंड्स के लिए। जो दोनों मुकाबले हमने देखे, इससे पहले का जो मुकाबला था लड़कों का, उसमें भी उम्र का बड़ा फासला था, इसमें भी है। तो एक एडवांटेज सहज तौर पर मुक्केबाजी में जो युवा होते हैं उनके पास रहता है। और एक बार फिर हिदायत दी गई कि बैक में, कंधे के पीछे, सर पर आप प्रहार नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये सिर्फ चेतावनी थी। आमतौर पर अगर ये घटना ज्यादा होती है तो पॉइंट्स भी डिडक्ट होते हैं। जजेस इसका ख्याल रखते हैं। हॉकी का अपडेट दे दें। भारतीय महिला हॉकी टीम 2 क्वार्टर्स के बाद 2-0 से आगे है वेल्स पर। दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। एक गुरजीत ने डायरेक्ट कन्वर्ट किया और एक वंदना से डिफ्लेक्शन करवाई। घाना के खिलाफ जो थोड़ी सी कमजोरी दिख रही थी संजय दा, पेनल्टी कॉर्नर इस बार बेहतर चल रहे हैं। जरूरी है पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट करना, लेकिन यहां पर देखिए थकावट, देखिए जो आवाज निकोलसन से निकल रही है लगातार। हेड्स अप कीजिए, निकोलसन को बराबर वार्न कर रहे हैं। और एक बार फिर लवलीना ने एक के बाद एक 2 प्रहार की। एक स्ट्रेट जैब लगाया, एक राइट हुक लगाया, एक स्ट्रेट जैब, एक बार फिर जाकर के फेस के बीचों बीच कनेक्ट हुआ। 1 मिनट का वक्त बाकी है राउंड 3 में। लवलीना की जीत तकरीबन निश्चित है और उस जीत को वो किस अंदाज से लेती, ये देखिए। स्ट्रेट जैब, बहुत बढ़िया। लवलीना लगातार प्रहार करते हुए और एक बार फिर होल्ड की मुद्रा से वापस निकालते हुए दोनों को। औपचारिकताएं बाकी हैं। पहले 2 राउंड्स में ऐसी लीड बना ली है लवलीना ने, उनका अब इस मैच को, इस बाउट को ना जीत पाना असंभव दिख रहा है। आखिरी 10 सेकेंड।
क्लैप सुन रहा है। और लवलीना जो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले राउंड में बाहर हुई थी, यहां राउंड ऑफ 16 में जाने को एकदम तैयार है। बिल्कुल, तो इसके साथ ही ये तीसरा दौर भी यहां पर समाप्त हुआ। हौसलों की तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की इस मुक्केबाज की। उन्होंने कम से कम इस मुकाबले को आखिर तक छोड़ा नहीं। निकोलसन ने 39 इयर्स की एज है उनकी, और भारत की लवलीना बोरगोहेन ने लगातार शुरू से अंत तक अपना वर्चस्व बना करके रखा इस मुकाबले के अंदर। क्वार्टर फाइनल जाने का रास्ता अब औपचारिक रूप से खुलने वाला है लवलीना बोरगोहेन के लिए। भारत के एक और बॉक्सर सुमित भी थोड़ी देर बाद आज एक्शन में होंगे। माफी चाहता हूं, संजीत, एक और बॉक्सर थोड़ी देर में एक्शन में आने वाले हैं। उससे पहले इस बाउट के परिणाम का इंतजार। Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner, representing India, Lawlina Borgohain. लवलीना बोरगोहेन औपचारिक तौर पर इस मुकाबले में विजेता घोषित की गई हैं। विन ऑन पॉइंट्स 5-0 से उन्होंने इसे जीता है।